तो बहुत सारे स्टूडेंट प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होम सेंटर होगा या नहीं होगा, और प्रैक्टिकल एग्जाम में कितना नंबर लाना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को जानेंगे। तो चलिए, अगर आप भी 2021 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार बोर्ड से जुड़ी हुई हर एक खबर आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम कब लिया जाएगा। तो देखिए, आज से अगर 3-4 साल पहले जाएंगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम हमेशा फाइनल एग्जाम के 2-3 महीने बाद ही लिया जाता था, लेकिन ये पिछले 2-3 साल से फाइनल एग्जाम से पहले प्रैक्टिकल एग्जाम ले लिया जाता है। एग्जाम्पल तौर पे मान करके चलिए कि अगर आपका बोर्ड एग्जाम फरवरी के फर्स्ट वीक में शुरू हो रहा है, तो ये फाइनल एग्जाम है कि नहीं, फाइनल एग्जाम अगर फरवरी के फर्स्ट वीक में शुरू हो रहा है तो प्रैक्टिकल एग्जाम जो है जनवरी के महीने से शुरू हो जाता है, यानी कि जनवरी 10 मान करके चलिए 10 तारीख से जो सो शुरू हो जाता है। और ये प्रैक्टिकल एग्जाम जो है 10 से 15 दिन तक चलता रहता है, क्योंकि हर एक कॉलेज में अलग अलग पेपर अलग अलग डेट में लिया जाता है, एक ही साथ नहीं। अगर आज फिजिक्स का है तो अगले दिन केमिस्ट्री का होगा, अगले दिन बायोलॉजी का होगा, और सभी स्टूडेंट का एक साथ नहीं लिया जाता है, बल्कि रोल नंबर वाइज करके लिया जाता है। जैसे कि एक दिन में जो 100 स्टूडेंट का अगर आपको एग्जाम लिया जा रहा है, प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जा रहा है, तो 1 से लेकर के जिसका 100 तक रोल नंबर है वही स्टूडेंट फर्स्ट डे एग्जाम दे पाएंगे। तो इस तरह से प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत दिन तक चलता है, 10 से 15 दिन तक जो है सो चलता रहता है। तो इस साल यानी कि 2021 में प्रैक्टिकल एग्जाम कब होने वाला है? तो देखिए, अभी तक बिहार बोर्ड ने एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं किया है। यहां तक कि आप कल्पना कर सकते हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं तो उन यूनिवर्सिटीज ने भी एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है कि कब एडमिशन होगा, कब जो है सो एग्जाम होगा, कब क्या क्या होने वाला है, कब रिजल्ट आएगा, इन सारी चीज को बता दिया। लेकिन बिहार बोर्ड अभी तक जो है सो एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं किया। हालांकि बोर्ड एग्जाम की तो पूरी तैयारी कर लिया है कि 2021 के मार्च, ज्यादा से ज्यादा मार्च यानी कि फरवरी के अंतिम लास्ट वीक तक जो एग्जाम शुरू कर देंगे। लेकिन दो चीजें अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है कि एग्जाम कैलेंडर कब जारी होगा, और साथ में जो है सिलेबस कम किया गया या नहीं किया गया। अगर कम किया जाएगा तो इसकी घोषणा कब की जाएगी, अभी तक नहीं हुआ। लेकिन आप मान करके चलिए कि अगर फरवरी में आपका फाइनल एग्जाम होता है तो आपका ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो जनवरी के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बातें याद रखना है। अब चलिए ये जानते हैं कि क्या प्रैक्टिकल एग्जाम जो है होम सेंटर पे ही होगा? तो इसका जवाब है हाँ, होम सेंटर ही होने वाला है। आपको पिछले साल भी देखेंगे तो मैक्सिमम होम सेंटर ही हुआ था, और उससे पिछले साल देखेंगे तो होम सेंटर नहीं हुआ था। अब यहां पे भी होम सेंटर का कंडीशन है कि होम सेंटर पे किन स्टूडेंट का हो पाता है। तो देखिए, अगर किसी कॉलेज में एक सब्जेक्ट है, जैसे कि मान करके चले अगर किसी कॉलेज में बायोलॉजी है, और उस बायोलॉजी में उस कॉलेज में अगर 100 से कम स्टूडेंट है, तो फिर उन स्टूडेंट का प्रैक्टिकल एग्जाम जो है होम सेंटर पे नहीं होगा, उनको दूसरे सेंटर पे भेजा जाएगा। अगर कम स्टूडेंट है तो उनको जैसे दूसरे सेंटर पे भेज दिया जाता है, अगर 100 से कम स्टूडेंट होता है तो। अगर आपके कॉलेज में ज़्यादा स्टूडेंट है तो फिर दूसरे सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, होम सेंटर ही होने वाला है। और लगभग मान करके चलिए 99% ऐसे कॉलेज है जहां पे होम सेंटर ही होता है, 1% कॉलेज के स्टूडेंट को दूसरे सेंटर पे जो है सो भेजा जाता है। तो ये भी आपको जान लेना है कि होम सेंटर ही होगा, उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी एडमिट कार्ड जारी किया जाता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, क्योंकि आपको जाकर के सेंटर पे एग्जाम देना है, लिखना है वहां पे जो है, तो इसके लिए एडमिट कार्ड जो सो जारी किया जाता है। अटेंडेंस जो है सो बनता है। अगर यहां पे आप नहीं जाते हैं, अटेंडेंस आपका नहीं बनता है, अब बोर्ड एग्जाम दे भी देते हैं लेकिन आप पास नहीं बल्कि फेल होंगे, तो इसके लिए भी एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। और प्रैक्टिकल एग्जाम से एक हफ्ता पहले ही जो है सो एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। तो ये भी आपके क्वेश्चन का
जवाब मिल चुका है। अब चलिए मेन चीज़ पे हम लोग बात करते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम में पास होना ज़रूरी है या नहीं। तो बिल्कुल इसके लिए भी एक फिक्स मार्क्स है और इसमें भी जो है सो आपको पास होना ज़रूरी है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि 30 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है कि नहीं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। तो यहाँ पे 30 नंबर का जो है सो पास मार्क्स 30 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। अब चलिए इसमें से ये जान लेते हैं कि 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है इसमें कितने नंबर लाना ज़रूरी है। तो देखिए आपको जो है सो 12 नंबर जो है सो लाना ज़रूरी है। अगर 30 में से आप 12 नंबर ले आते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में तो आप पास हो जाएंगे, और अगर आपका 30 में 12 नंबर से कम आता है तो आप फेल कर जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में आपके मार्कशीट पे फेल लिखा होगा, पास नहीं लिखा होगा, चाहे आप थ्योरी में पास क्यों नहीं कर चुके हैं। तो 12 नंबर लाना जरूरी है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है 30 नंबर का, इसमें किस किस चीज़ का मार्क्स मिलता है। तो देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम जो है इसको 3 सेक्शन में बांटा गया हुआ है, ए, बी और सी। पहला तो आपको ये है कि आपको सेंटर पे जाकर के यानी कॉलेज में जाकर के जिस डेट में आपका एग्जाम रहेगा वहां पे आपको लिखना है कि नहीं। तो ये ए बी सी करके जो है, और ये तीनों 10-10 नंबर, तीनों का 10-10 नंबर मिलता है। अगर आप ये सेंटर पे जाते हैं और वहाँ पे जो लिखते, जो कॉपी आपको तैयार करना होता है, जो लिखना होता है क्लास में बैठ करके, और उसके लिए क्वेश्चन भी दिया जाता है, तो उसका आपको 10 नंबर मिलता है। दूसरा, उसी सेंटर पे जब आप एग्ज़ाम देंगे और लिख लेंगे, लिखने के बाद आपका वाइवा होता है, उस वाइवा का आपको कितना नंबर मिलता है, 10 नंबर। यानी कि जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं बैठ करके एग्ज़ाम सेंटर में, तो वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में, तो वहाँ पे आपको 10 नंबर, उसका 10 नंबर, वाइवा का कितना नंबर मिलता है, 10 नंबर। और आपको प्रैक्टिकल कॉपी जमा करना पड़ता है कि नहीं, प्रैक्टिकल कॉपी जमा करना पड़ता है, उसका भी आपको 10 नंबर मिलता है। यानी कि 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया हुआ, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल कॉपी भी जमा करना है। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि अभी आपके पास फुल्ली वक्त है, फुल्ली टाइम है, तो अभी से ही आप लोग अपना प्रैक्टिकल कॉपी जो है सो तैयार कर ले। अब प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, मार्केट में जाइए, प्रैक्टिकल कॉपी ले लीजिए, और वैसा प्रैक्टिकल कॉपी लीजिए जिसके साथ बुक भी आता है कि नहीं। बहुत सारा ऐसा प्रैक्टिकल कॉपी है जो सिर्फ कॉपी मिलता है, उसके साथ बुक नहीं मिलता है, लेकिन आपको वैसा प्रैक्टिकल कॉपी लेना है जिसके साथ क्या हो, बुक भी हो, और उस बुक में बहुत सारा जो है सो प्रैक्टिकल दिया हुआ होता है, 20, 30, 40 तक दिया होता है। तो उसमें से आपको 5 से 7 जो है सो प्रैक्टिकल अपने कॉपी में तैयार कर लेना, ताकि आप जब ये स्कूल कॉलेज खुले तो उसके बाद आप थोड़ा अपने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर सके, और उस समय आपको कॉपी तैयार करने का टेंशन ना रहे। तो अभी आप लोग जो है सो तैयार कर लीजिए, और आप लोग ज़रूर बताइए क्या मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए कि प्रैक्टिकल कॉपी जो है सो कैसे तैयार करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो ज़रूर जो है सो कमेंट कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिकल एग्जाम से जितने भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस थे उनका जवाब जो है सो आपको मिल गया होगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे ही चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।